हो जाएंगे। मैं खत्म तो नहीं होंगे मगर कम हो बात जाएंगे। है कि रियल एस्टेट में मैं पंजवानी साहब को बहुत शुक्रिया करूंगी कि रियल एस्टेट में पंजवानी इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा है जो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को अवेयरनेस जनरेट कर रहा है कि वो किस तरह कुछ चीज़ ले सकते हैं। कि छोटी छोटी बातें एनओसी या ये चीज़ें हम लोगों को शायद ना मालूम हो। अब आपने रेरा का नाम लिया जी, तो ये एक मतलब हमें पता भी नहीं है, और जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये अगर हमारे प्लेटफॉर्म से आपको मिल रही हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अब मेरे ख्याल में मेरे नाज़रीन जिस तरह भी कॉल करें, इसका मतलब है वो कुछ लोग नॉलेज लेना चाहते हैं, लोग देते नहीं है ना नॉलेज, वो तो अपना प्रोजेक्ट सेल कर रहे होते हैं, उनको थोड़ी इससे कंसर्न होता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ हमारी कौम की जो हैसियत बदकिस्मती है ना कि हम नॉलेज शेयर नहीं करते, ठीक है, हम एजुकेट नहीं करते। जो सीनियर लोग होते हैं वो इल्म जो सीख कर ऊपर ले जाते हैं, मगर ये कि डिलीवर नहीं लोगों करते। को हमारी दरमियान अशरफ फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से अशरफ बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या पूछना है आपने? मैं ये पूछ रहा हूँ कि थोड़ा अभी बता रहे थे सर कि जो पोषण है, लेकिन ये यहाँ पर यात्राबाद के अंदर जो है 90 के ऊपर 7 तब्दीला मेडिकल बन रही है, एलसीसी है, जिससे कोई काम ही नहीं करती, उसको जाके कंप्लेन भी करो तो उसको ऊपर काम नहीं होता, जिसकी वजह से पानी का, सीवरेज का, रोड का, सबका जो है मतलब बुरा हाल है यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको अगर कोई तवज्जो नहीं है, बिल्कुल तवज्जो नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से कर सकते हैं? अशरफ साहब बहुत अच्छा सवाल, बहुत जी सर। पंजवानी साहब जी देखिए, बिल्कुल ये अभी इसी पोर्शंस के हवाले से बात हो रही थी। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और बहुत सी जगहों पे पोर्शंस बन रहे हैं। बेसिकली देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, सीवरेज की लाइनें, पानी की लाइनें पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनी हुई हैं। अब जो एक मकान लियाकताबाद में 60 गज का था, उसमें 5 लोगों के लिए सीवरेज लाइन डाली गई थी गली में। अब वहाँ 6 मंजिला बिल्डिंग है, 100 लोग रहते हैं। तो इसका अल्टीमेटली जो प्रेशर आता है उसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आता है। तो आप देख रहे हैं कराची का क्या हाल है, कचरा, गटर, बारिशें, क्या हशर हो जाता है कराची का। तो बेसिकली डेफिनेटली इसकी एक अथॉरिटी है और ये SBCA है, और आपको पता है कि परमिशन भी मिल जाती है, आंखें बंद कर दी जाती हैं कुछ अरसे के लिए, बिल्डिंग खड़ी भी हो जाती है, बिक भी जाती है, और कोई उसका जो है ना वो पुरसाने हाल नहीं होता। बात असल में ये है कि आपने जैसे अभी कॉल तो कर ली मुझे, आपने कभी कंप्लेन की है SBCA में, अथॉरिटीज़ में? पूरी एक चेन है, अगर आप एक कंप्लेन कर दे, कोई एक शहरी अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उड़ जाए तो ये बहुत से गैर कानूनी काम जो है वो खत्म हो सकते हैं। कोई हिम्मत तो करे। आपने आते क्या कहा? पंजवानी साहब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप हंस रहे हैं, मुझे बताएं कि अगर कोई कंप्लेन करने जाता है बकौल आपके कि कोई भी एडमिट ही नहीं करता, ये उसका, वो ये कहता है ये उसका काम है, वो कहता है वो उसका काम है, ऐसे ही एक बंदे को ऐसा गम चक्कर कर देते हैं, वो परेशान हो जाता है, वो कहता है ये काम मेरा नहीं है। जिस तरह अभी आप हमारी हुकूमत में देख लेना जी, वो कहते हैं, मेयर साहब कहते हैं ये मुझे फंड नहीं देते, सिंध वाले कहते हैं हमारा जिम्मेदारी नहीं। इनके हर कोई पर्सन अपने पे कोई भी नहीं ले रहा, वो दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो यही हाल वहाँ का है। देखें, अथॉरिटीज़ कराची में एक ही सिंगल अथॉरिटी है जो NOC इशू करती है बिल्डिंग्स के हवाले से, SBCA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। पहले ये KBCA था कराची था, अभी उसका दायरा बढ़ा दिया। ये एक अथॉरिटी है, इसको मॉनिटर कौन करेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हुकूमत सिंध, राइट। देन इसके बाद नहीं, नेग्लिजेंसी है जो कराची का ये हाल है। बगैर उनकी आशीर्वाद से ही जो है ना ये प्रोजेक्ट गैर कानूनी बनते हैं। डेफिनेटली बहुत से इदारे हैं जो आपको, अब जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो एक्शन नहीं लेती, किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगती, ठीक है ना। डायरेक्ट आम शहरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ से रिलीफ लेता है और फिर ये अथॉरिटीज़ काम करती हैं। तो ये अब जो मैंने अभी बात आपसे रेरा के हवाले से की है, ये जो एक्ट इम्प्लीमेंट अगर ये हो गया तो मैं समझता हूँ 50 से 60% जो इस शोबे के अंदर खामियाँ हैं, लैकिंग है, वो कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, और लोगों को जो लोग बेचारे लेना चाह रहे हैं वो कितना उम्मीद से लेते हैं। देखिए, एक और चीज़ मैं यहाँ हाईलाइट करूँगा कि हाउसिंग के हवाले से अभी इमरान खान की गवर्नमेंट ने 50 लाख मकानात की बात की थी कि हम पूरे पाकिस्तान में बनाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक फिगर देता हूँ। अगर हम पाकिस्तान की 22-25 करोड़ की आबादी को देखें तो इसमें घरों की तादाद कितनी है। बड़ी एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि टोटल ये 22-25 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 80 लाख घर हैं। तकरीबन 3 करोड़, 3.25 करोड़ घर होने चाहिए। 1 करोड़ 20 लाख घरों की कमी है, और हर साल इसके अंदर 7 लाख का इजाफा हो जाता है जो आबादी बढ़ती है। मैं समझ रही हूं। और फिर एक साल में 80,000 घर
सैलाब, बारिश और ज़िल्ज़ले की नज़र हो जाते हैं, टूट जाते टूट हैं। जाते हैं। ठीक है। और अगर एक और फिगर आपको दूंगा तो बड़ी हैरानी होगी आपको कि पूरे पाकिस्तान में जो आरसीसी घर हैं, आरसीसी कहते हैं हम, ये रीइंफोर्स कंक्रीट टाइल्स डाल सीमेंट, के, एक ठीक है ना, सीमेंट डाल के जिसमें करते हैं। सीमेंट सरिया डलता है, हाँ, ठीक है? सरिया डलता है। इसकी तादाद सिर्फ 20% है और 40% जो है रेड ब्रिक्स, लाल ईंटों के मकानात जी, हैं। जी, जी। और जो रिमेनिंग 40% है वो कच्ची मिट्टी के, ठीक है। गारे के और ईंटों के मकानात हैं। अब इस ऐसे मुल्क में जहाँ हाउसिंग सेक्टर की ये कंडीशन हो कि 1 करोड़ 20-25 लाख घरों की कमी हो, हमारे यहाँ रेशो जो ऑलमोस्ट एक कमरे में 6 अफराद का है, पाकिस्तान में एक कमरे में 6 अफराद रहते हैं। ये एवरेज है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 1.1 के करीब है। तो जब इस कंडीशन में यानी कि होगा, इनका पंजवानी साहब का जो कहने का मकसद है कि हमारे शहरों पर इतना बोझ हो गया है कि अब हम लोग उसको मैनेज कर लें तो बड़ी बात है। सर, आपका आने का जो है अमानुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे अगेन गुफ्तगू जारी रहेगी। जी नाज़रीन, हम बात करते हैं आपसे, बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपनी और सभी अर्श को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह। तुझसे हूँ अर्ज़ पाक पर जो हो जाए कुर्बान, उन शोहदा को सलाम। से जग जाने सारा मुझे। मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को सलाम। कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है। 6 सितंबर को हम करेंगे स्पेशल प्रोग्राम अफवाज पाकिस्तान के नाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से।